नमस्कार, मैं डॉक्टर सौम्या गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल हेल्दी चॉइस आयुर्वेदा में स्वागत करती हूँ। स्वर्ण प्राशन संस्कार बच्चों के लिए वरदान से कम नहीं है। इस वीडियो में जानिए स्वर्ण प्राशन संस्कार क्या है, स्वर्ण प्राशन संस्कार कितने साल के बच्चों के लिए किया जाता है और इससे आखिर क्या क्या लाभ मिलते हैं। प्राचीन संस्कारों में से एक ऐसा संस्कार है जिसका नाम है स्वर्ण प्राशन। ये सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है जो बच्चे के जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु तक कराया जाता है। स्वर्ण प्राशन संस्कार आयुर्वेद चिकित्सक की वह धरोहर है जो बच्चों में होने वाली मौसमी बीमारियों से रक्षा करता है। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य में स्वर्ण प्राशन की बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। स्वर्ण प्राशन संस्कार आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में से वर्णित एक ऐसी स्वास्थ्य विधि है जो प्राकृतिक तरीकों से बच्चों में स्वास्थ्य एवं बुद्धिमत्ता प्रोवाइड करती है। स्वर्ण प्राशन का मतलब है स्वर्ण को शहद, घी या अन्य द्रव्यों के साथ बच्चों को देना। स्वर्ण प्राशन बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसमें बच्चों के नाजुक शरीर, उनके प्रकृति, उनका जो कोमल शरीर है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को स्वर्ण की मात्रा बहुत ही सूक्ष्म या बारीक रूप में देते हैं। स्वर्ण प्राशन के इंग्रेडिएंट्स आखिर होते क्या हैं? स्वर्ण प्राशन के ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स में ऐसा आता है सोने की राख, वचा, शंख पुष्पी, गुड़ुचि स्वत्र, यष्टि मधु, अश्वगंधा सहित 22 हर्ब्स, घी और शहद जैसी चीज़ें भी शामिल होती हैं। आइए जानें अब स्वर्ण प्राशन संस्कार के आखिर लाभ क्या क्या हैं। आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार स्वर्ण प्राशन के कई लाभ हैं। आपके बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए तथा उनके गुण को इंक्रीज करने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए, बलवान बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है स्वर्ण प्राशन संस्कार के पालन से बच्चे की बुद्धि, मन, बल एवं पाचन शक्ति की भी तेजस्वी वृद्धि होती है। मतलब बच्चे का डाइजेशन अच्छा होगा, बच्चे की जो बुद्धि है वो इंक्रीज होगी, उसका मन इंक्रीज होगा, मतलब ओवरऑल उसके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट, 6 माह तक अगर इसका नियमित सेवन किया जाए तो बच्चे में स्मरण शक्ति बढ़ोतरी होती है। बच्चों जो भी बात सुनते हैं वो हमेशा उसको याद रखने की कोशिश करते हैं तथा वो उनको याद भी रहता है। तीसरा पॉइंट, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, अर्थात सामान्य बच्चों के मुकाबले ये बालक जल्दी बीमार नहीं होते हैं। शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होती है। फोर्थ पॉइंट, मानसिक एवं शारीरिक विकास होने से बालक होशियार और बुद्धिमान बनता है। फिफ्थ पॉइंट, स्वर्ण प्राशन में बैक्टीरियल और वायरस संक्रमण से आसानी से बचा जा सकता है। महामारी एवं मौसमी बीमारियों से बच्चों के स्वास्थ्य को हम लोग रक्षित कर सकते हैं, अर्थात उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। बालक सुंदर होता है और बलशाली भी बनता है। स्वर्ण प्राशन इम्यूनिटी को बढ़ाता है और सामान्य संक्रमणों के प्रति इम्यून सिस्टम को विकसित करता है। इस प्रकार बच्चों के बार बार बीमार पड़ने से भी उन्हें रोकता है। ये पाचक अग्नि को प्रज्वलित करता है, पाचन में सुधार करता है और पेट से संबंधित शिकायतों को भी दूर करता है। स्वर्ण प्राशन बच्चे की भूख में भी सुधार करता है। ये प्रारंभिक शारीरिक और मानसिक विकसित जो भी हो रहा है उसको विकास करने में भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। ये किसी भी बीमारी के मामले में शरीर के जल्दी ठीक होने में मदद करता है। स्वर्ण प्राशन आखिर कौन कौन से बच्चों को दिया जा सकता है, अर्थात कौन कौन से बच्चे इसका सेवन कर सकते हैं। स्वर्ण प्राशन जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु तक के सभी स्वस्थ और अस्वस्थ बच्चों को दिया जाता है। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठता है कि क्या इसके कोई दुष्परिणाम हो सकते हैं। स्वर्ण प्राशन जो है वो कभी भी आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये पूरी तरीके से नेचुरल होता है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। ये उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद होता है जो ऑटिज्म, लर्निंग डिफिकल्टी, इन सब चीज़ों से भी जो ग्रस्त रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर स्वर्ण प्राशन का सही समय क्या है। स्वर्ण प्राशन वेदों में वर्णित मंत्रों के जप करते हुए प्रमाणित आयुर्वेदिक विधियों का उपयोग करके तैयार किया जाता है और ऐसे ही तैयार करना चाहिए। स्वर्ण प्राशन प्रतिदिन सुबह जल्दी किया जा सकता है या कम से कम प्रत्येक पुष्य नक्षत्र पर एक शुभ दिन जो हर 27 दिन के बाद में आता है उस पर देना चाहिए। ऐसे दिन पर ये बच्चों के उत्कृष्ट लाभ देने में बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार होने पर स्वर्ण प्राशन नहीं करवाना चाहिए। ये समस्याएं ठीक होने पर आसानी से स्वर्ण प्राशन कराया जा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, लोगों में इसको शेयर करिएगा ताकि लोगों को जागरूकता फैले स्वर्ण प्राशन के बारे में और लोग स्वर्ण प्राशन जैसी एक अचूक चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकें।